वैदिक पंचांग दिनांक 6 जुलाई 2025, दिन रविवार, विक्रम संवत 2082, गुजरात महाराष्ट्र अनुसार 2081, शक संवत 1947, आयन दक्षिणायन, ऋतु वर्षा ऋतु, मास आषाढ़ मास, पक्ष शुक्ल, तिथि एकादशी रात्रि 9:14 तक तत्पश्चात द्वादशी, नक्षत्र विशाखा रात्रि 10:42 तक तत्पश्चात अनुराधा, योग साध रात्रि 9:27 तक तत्पश्चात शुभ, राहु का शाम 5:44 से शाम 7:25 तक, सूर्योदय सुबह 6:03, सूर्यास्त शाम 7:23, दिशा शूल पश्चिम दिशा में, व्रत पर्व विवरण, देवशयनी एकादशी चतुर्मास व्रत आरंभ विशेष। हर एकादशी को श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने। एकादशी के दिन इस मंत्र के पाठ से विष्णु सहस्रनाम के जप के समान पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। एकादशी को चावल व साबूदाना खाना वर्जित है। एकादशी को सिमी सेम न खाएं, अन्यथा पुत्र का नाश होता है। जो दोनों पक्षों की एकादशियों को आंवले के रस का प्रयोग कर स्नान करते हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। वैदिक पंचांग देवशयनी एकादशी 6 जुलाई 2025 रविवार को देवशयनी एकादशी है। देवशयनी एकादशी का व्रत महान पुण्यमय, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाले, सर्व पापों को हरने वाला है। चतुर्मास विशेष। भगवान विष्णु जी गुरु तत्व में गुरु जहाँ विश्रांति पाते हैं, ऐसे आत्मदेव में भगवान विष्णु जी 4 महीने समाधिस्थ रहेंगे। इन दिनों में शादी विवाह वर्जित है, सकाम कर्म वर्जित हैं। ये करना, जलाशयों में स्नान करना, तिल और जौ को पीसकर मिक्सी में रख दिया, थोड़ा तिल जौ मिलाकर बाल्टी में बेलपत्र डाल सको तो डालो। उसका स्नान करने से पापनाशक स्नान होगा, प्रसन्नतादायक स्नान होगा। तन के दोष, मन के दोष मिटने लगेंगे। अगर ओम नमः शिवाय 5 बार मन में जप करके फिर लोटा सिर पर डालना, पानी का तो पित्त की बीमारी, कंठ का सूखना ये तो कम हो जाएगा। चिड़चिड़ा स्वभाव भी कम हो जाएगा और स्वभाव में जलीय अंश रस आने लगेगा। भगवान नारायण शेष शय्या पर शयन करते हैं, इसलिए 4 महीने सभी जलाशयों में तीर्थत्व का प्रभाव आ जाता है। गद्दे हटाकर सादे बिस्तर पर शयन करें। संत दर्शन और संत के जो वचन वाले जो सत्शास्त्र हैं, सत्संग सुने, संतों की सेवा करें। ये 4 महीने दुर्लभ हैं। स्टील के बर्तन में भोजन करने की अपेक्षा पलाश के पत्तों पर भोजन करें तो वो भोजन पापनाशक पुण्यदायी होता है, ब्रह्म भाव को प्राप्त कराने वाला होता है। चतुर्मास में ये 4 महीनों में दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए। 15 दिन में 1 दिन उपवास, 14 दिन का खाया हुआ जो तुम्हारा अन्न है वो ओज में बदल जाएगा। ओज तेज और बुद्धि को बलवान बनाएगा। 1 दिन उपवास एकादशी का। चतुर्मास में भगवान विष्णु जी के आगे पुरुष सूक्त का पाठ करने वाले की बुद्धि का विकास होता है और सुबह या जब समय मिले गुरुमध्य में ओमकार का ध्यान करने से बुद्धि का विकास होता है। दान, दया और इंद्रिय संयम ये उत्तम धर्म करने वाले को उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। आंवला मिश्री जल से स्नान महान पुण्य प्रदान करता है। इन 4 महीनों में पराया धन हड़प करना, पर स्त्री से समागम करना, निंदा करना, ब्रह्मचर्य तोड़ना तो मानो हाथ में आया हुआ अमृत कलश ढोल दिया। निंदा न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, परधन पर स्त्री पर बुरी नजर न करें। तांबे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए।
चतुर्मास में काला और नीला वस्त्र पहनने से स्वास्थ्य हानि और पुण्य नाश होता है। परनिंदा महापापम शास्त्र वचन, परनिंदा महापापम, परनिंदा महाभयम, परनिंदा महादुख्यम तस्या पातकम न परमम। ये स्कंद पुराण का श्लोक है। परनिंदा महापाप है, परनिंदा महाभय है, परनिंदा महादुख है, तस्या पातकम न परमम। उससे बड़ा कोई पाप नहीं। इस चतुर्मास में पक्का व्रत ले लो कि हम किसी की निंदा न करेंगे। असत्य भाषण का त्याग कर दें, क्रोध का त्याग कर दें। बाजारू चीजें जो आइसक्रीम है, पेप्सी, कोका कोला अथवा शहद आदि हैं, उन चीजों का त्याग कर दें। चतुर्मास में स्त्री पुरुष के मैथुन संग का त्याग कर दें। स्रोत ऋषि प्रसाद। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी बहन नीलेश ठाकर। वैदिक पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग